काफी दिनों से बहुत सारे जानकार कहते और लिखते आ रहे हैं कि इस मुल्क का नाम 2024 तक इंडिया नहीं रहेगा, बल्कि इस देश का नाम अडानी अंबानी रिपब्लिक हो जाएगा। मुल्क सैकड़ों साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी कर चुका है। अब नरेंद्र मोदी देश को अडानी अंबानी की गुलामी की तरफ ढकेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी के जिगरी दोस्त गौतम अडानी सिर्फ 2 साल के अंदर ही देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गए हैं। बेंगलुरु, लखनऊ और अहमदाबाद के बाद अब मुंबई एयरपोर्ट की कमान भी अडानी की कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड AAHL के हाथों में आ गई है। अडानी ग्रुप ने पिछले साल के आखिरी में AAI यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बेंगलुरु, लखनऊ और अहमदाबाद एयरपोर्ट्स का एक्विजिशन यानी अधिग्रहण कर लिया था। इस साल जुलाई तक वो जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट भी उनके कब्जे में आ जाएगा। और इस तरह नरेंद्र मोदी की मेहरबानी से अब अडानी ग्रुप एयरपोर्ट्स की तादाद के लिहाज से देश में सबसे बड़ी एयरपोर्ट ऑपरेटर बन चुकी है, जबकि कुछ साल पहले तक उनको इस क्षेत्र में यानी इस सेक्टर में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, सिवाय इसके कि नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर के तौर पर 2014 से पहले अडानी के हवाई जहाज का इस्तेमाल अपने आने जाने के लिए किया करते थे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। इस सरकार से ये मत पूछिए कि कितने एयरपोर्ट, कितनी सरकारी कंपनी बिकेगी, बल्कि इनसे ये पूछिए कि कितनी सरकारी कंपनियां बचेंगी। सरकारी कंपनी की कुल तादाद 300 से भी ज्यादा है, जिसमें 31 मार्च 2019 तक 249 यानी 249 कंपनियां चालू हालत में थीं। मोदी सरकार इनमें से अप्रॉक्सीमेटली 24 कंपनीज ही अपने पास रखेगी, बाकी सब बेच देगी। इसका साफ मतलब यह है कि चालू हालात की 225 सरकारी कंपनियों को मोदी सरकार बेचने जा रही है। इनमें से कितनी ही ऐसी कंपनीज होंगी जो अच्छा खासा फायदा कमा रही होंगी, लेकिन सरकार को अब इनसे कोई मतलब नहीं है। वो तो उल्टी सीधी कीमतों में उसे अपनी दोस्त पूंजीपतियों को बेचने पर उतारू हैं। यकीनन ये काम 1-1.5 साल में होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यह माना जा सकता है कि 2024 के आम चुनाव से पहले ज्यादातर सरकारी कंपनीज बिक जाएंगी, जिन्हें पिछले 70 सालों में मेहनत से खड़ा किया गया था। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर और पावर सेक्टर तो पूरा का पूरा अडानी के हाथों में जाता दिख रहा है। देश के 11 बड़े बंदरगाह उसके कब्जे में हैं। 7 बड़े एयरपोर्ट पर उसका कब्जा है। उसकी नजर अब देश के बड़े रेलवे स्टेशंस पर है। कॉनकॉर जैसी इंपॉर्टेंट सरकारी कंटेनर कंपनी को खरीदकर वो देश की पूरी लॉजिस्टिक चेन पर कब्जा करने जा रहा है। तेल और गैस के सेक्टर में तो रिलायंस का पहले से ही कब्जा था। अंबानी को टेलीकॉम रास आ गया। जियो के जरिए देश के वो डेटा तक उसकी पहुंच है। वो विदेशी कंपनियों से साठ-गांठ करके रिटेल सेक्टर का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है। साफ दिख रहा है, एक एक करके देश के सब इंपॉर्टेंट संसाधन जानबूझकर अडानी अंबानी को दिए जा रहे हैं। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मोदी सरकार कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कॉनकॉर को अडानी को बेच रही है, लेकिन अब अचानक कॉनकॉर ने रेलवे की जमीन खरीदना शुरू कर दिया है।
इस नए तमाशे की वजह क्या है और ये कितना बड़ा खेल है, इस पर से पर्दा हटाऊंगी। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा भी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉनकॉर इंडियन रेलवेज का ही इंडस्ट्रियल आर्म है। कॉनकॉर के 86 में से 41 आईसीडी यानी इनलैंड कंटेनर डिपो रेलवे की जमीन पर बने हैं, जिसमें तुगलकाबाद और दादरी जैसे बड़े आईसीडी यानी इनलैंड कंटेनर डिपो भी शामिल हैं, जिन पर पास के स्टेट का एक्सपोर्ट यानी निर्यात डिपेंड करता है। रेलवे की ये जमीनें शहर के बीच में हैं और इनकी कीमतें अरबों में हैं। भारत सरकार ने कॉनकॉर को इन जमीनों को खरीदने के लिए कहा है। पहले कॉनकॉर इन अरबों की जमीनों को कौड़ियों के दाम खरीदेगा, फिर कॉनकॉर को अडानी कौड़ियों के दाम में खरीद लेगा। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। इन जमीनों का एरिया इतना ज्यादा है कि कौड़ियों के दाम लगाने के बाद भी इनकी कीमत 8000 करोड़ रुपए बैठ रही है और कॉनकॉर के पास इतना पैसा नहीं है। इसलिए सरकार का निर्देश है कि कॉनकॉर बैंकों और बाकी जगहों से पैसा उधार करके ये जमीन खरीदे। मतलब जनता के पैसे से कॉनकॉर अडानी के लिए जमीन खरीदे। कॉनकॉर को खरीदने के लिए भी अडानी के पास पैसा नहीं है, इसलिए अडानी भी बैंकों से कर्जा लेकर ही कॉनकॉर को खरीदेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी सरकार की दलील है कि कॉनकॉर ज्यादा मुनाफा नहीं दे रही है, इसलिए उसे प्राइवेटाइज कर रहे हैं। लेकिन घाटे की कंपनी जिसे सरकार बेचना चाहती है, उसे नए एसेट खरीदने के लिए निर्देश क्यों दिए जा रहे हैं? सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट प्लान का मेन पर्पस ही एसेट्स को बेचना है, लेकिन फिर ये अपने पर्पस या ऑब्जेक्टिव के खिलाफ जाकर एसेट खरीदे क्यों जा रहे हैं? रेलवे मदर कंपनी है और कॉनकॉर उसकी आर्म कंपनी, लेकिन यहां कॉनकॉर अपनी मदर कंपनी के एसेट्स को खरीद रहा है, जबकि रेलवे चाहे तो कल कॉनकॉर को खरीद सकता है। इस पूरे तमाशे का मास्टर प्लान यह है कि कॉनकॉर बैंकों से पैसा लेकर रेलवे की जमीन सर्किल रेट पर खरीदेगी, जो मार्केट रेट का 1/4 से भी कम लगाया जा रहा है। इस खरीद में जो पैसा लगेगा वो बैंकों के कर्ज के तौर पर किताब में चढ़ जाएगा। उसके बाद जब कॉनकॉर को बेचने की बारी आएगी, तब उसकी कुल कीमत में से लोन के पैसे को माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि वो कंपनी की देनदारी है। इस तरह एक तरफ कॉनकॉर का सौदा अडानी को और सस्ता पड़ेगा, दूसरी तरफ उसके पास देश का इकलौता इंडस्ट्रियल नेटवर्क आ जाएगा। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अडानी के पास पहले से ही पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स हैं। एक बार रेलवे की इंडस्ट्रियल इकाई कॉनकॉर और ये ड्राई पोर्ट्स यानी आईसीडीज भी आ गए तो पूरे देश के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर अडानी की एक तरफा हुकूमत होगी और आपकी रोजमर्रा की हर चीज की महंगाई सरकार के बजाय अडानी तय करेगा। और हां, अगर कॉनकॉर घाटे में गई तो अडानी अपना मोटा मुनाफा निकालकर उसे अनिल अंबानी की तरह दिवालिया घोषित कर देगा और उस वक्त जितनी कीमत होगी सिर्फ उतना ही पैसा देकर छूट जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2016 में दिवालिया कानून में यही नियम कर दिए हैं। और हां, बैंकों का जो पैसा डूबेगा उसकी भरपाई भी वो आपसे मिनिमम बैलेंस और पासबुक एंट्री फीस के नाम पर कर लेंगे। बाकी इन सब में पैसा भी जनता यानी आपका ही लग रहा है।
यही है कैपिटलिज्म का असली तमाशा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।